नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भव्य एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन लोग हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध कक्षा 9, 10, 11, 12 की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। और इसके अंतर्गत अपन ने अभी तक काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे संधि। संधि के टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले एक नज़र डाल देते हैं अभी तक इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो अपन ने वर्ण विचार और अक्षरिक खंड पूरा पढ़ लिया। इसके अंतर्गत स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, अल्प प्राण ध्वनियाँ पढ़ी, महाप्राण ध्वनियाँ पढ़ी, घोष, सघोष और अघोष के बारे में चर्चा की। इसके बाद अपन ने शब्द विचार पढ़ा। शब्द विचार के अंतर्गत अपने तत्सम शब्द पढ़े, तद्भव शब्द पढ़े, देशज शब्द पढ़े और विदेशी शब्द पढ़े, रूढ़ शब्द पढ़े, यौगिक पढ़े और योगरूढ़ पढ़े। इसके अलावा अगले टॉपिक में अपन ने शब्द विचार ख खंड में विकारी शब्द, विकारी के अंतर्गत अपन ने संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़े, क्रिया पढ़ी और विशेषण पढ़ा। उसके बाद अविकारी शब्दों के अंतर्गत अपन ने क्रिया विशेषण पढ़ा, संबंध बोधक पढ़े, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के बारे में चर्चा की। इसके बाद अपन ने पद परिचय के बारे में पढ़ा, शब्द शक्तियाँ पढ़ी, 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ जो कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, उनकी बात की। इसके बाद अपन ने शब्द रूपांतरण की बात की, जिसके अंतर्गत लिंग, वचन, कारक और काल और वाच्य के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा, जो कि पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था। और ये रीट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कम से कम 5 प्रश्न उस वीडियो से परीक्षा में आएंगे। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, अर्थ एवं प्रकार। संधि, अर्थ एवं प्रकार। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संधि। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या योग। मेल या योग। किसका मेल या योग? ध्वनियों का। ध्वनियों का मेल या योग। शब्दों के मेल को समास कहते हैं और ध्वनियों या 2 वर्णों के मेल को, किसको? 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। विकार होने पर जो निकलता है वो क्या होता है? संधि। संधि की परिभाषा देखते हैं। जब 2 वर्ण पास पास आते हैं, जैसे अ और अ आ गए, ये क्या है? 2 वर्ण हैं, पास पास में आ गए या मिलते हैं, तो उनसे विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इस विकार युक्त मेल को क्या कहा जाता है? संधि। ये संधि की परिभाषाएं हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है संधि विच्छेद। वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। परिणाम स्वरूप उच्चारण और लेखन दोनों ही स्तरों पर अमले मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः इन वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। जब संधि हो जाती है तो उनको वापस मूल शब्द जिस रूप में थे उसमें ही लाना क्या है? संधि विच्छेद है। 2 शब्द वर्ण मेल संधि युक्त, जैसे महा, धन, ईश, आ और ई वर्ण आए हैं तो क्या बन गया? महेश। जैसे ये महा लिखा है तो महा में ये ह के पीछे जो ये मात्रा है किसकी है? आ की। यहाँ इसके साथ स्वर लगा हुआ है, कौन सा? आ। और ई, बड़ी ई, जब आ के बाद ई आवे तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो महेश। इस प्रकार से यहाँ आ और ई 2 वर्ण हैं, 2 वर्णों के मेल से विकार आया है और ऐसे में विकार से ए ध्वनि उत्पन्न हुई है और संधि का जन्म हुआ है। संधि विच्छेद के लिए पुनः
मूल रूप में लिखना होगा। जैसे महाईश है, महाईश के रूप में वापस लिखना। मनः बल है तो मनोबल। गणेश है, गणधन ईश। अब संधि 3 प्रकार की होती। मुख्यतः कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अपन आज स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद है। 2 स्वरों के मेल, इसमें व्यंजन से कोई लेना देना नहीं होगा, विसर्ग से कोई लेना देना नहीं होगा। किससे? केवल स्वरों की बात की जाएगी। और ये 5 प्रकार की है। 5 प्रकार में से पहला प्रकार कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। अपन 5 प्रकारों को क्रमवार पढ़ेंगे। पहले दीर्घ को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि है। इन 5 रूपों को अच्छे से देखेंगे। तो अभी अपन शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है आप समझिए आराम से। जैसे अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है और ऊ है। इनके साथ में वापस ही जमा अ, आ, ई, ऊ, ऊ आ जावें तो स्वर संधि होगी। जैसे अ के साथ अ आ गया, अ के साथ आ गया, अ के साथ अ आ गया। ये आपस में ही लेकिन जोड़े में आएंगे, एक के साथ दूसरा नहीं आएगा। ई के साथ ई आ गया, ऊ के साथ ऊ आ गया, इधर से उधर हो गया। तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसमें आए कुछ भी रिजल्ट के रूप में हमेशा दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो आ हो या हो या हो, जो भी होगा, लेकिन संधि करते समय वो किस में बदल जाएगा? आ में। इसी तरह से ई कौन सी भी हो, छोटी ई प्लस छोटी ही हो, बड़ी ई धन बड़ी ई हो, बड़ी ई धन छोटी ई हो, छोटी ई धन बड़ी ई हो, लेकिन संधि करते समय बड़ी ई आएगी। उसी प्रकार से ऊ में छोटा ऊ प्लस धन छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ हो, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ हो, लेकिन संधि करते समय बड़ा ऊ ही आएगा। जैसे अपन देखते हैं शब्द अन्न धन अभाव। शब्द देखो अन्न, यहाँ अन्न ऐसे लिखा गया और न है यहाँ। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है स्वर के रूप में। जैसे न बराबर न धन अ, ये तोड़ने पर इस प्रकार से होता है। संधि में आप हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द जो शब्द होगा उसका पहला वर्ण, उसमें ही संधि बनेगी। वहीं पर सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए। जैसे अ और अ हो गया, यहाँ क्या हो गया? ये अवर्ण है, इसके साथ में क्या आ गया? अवर्ण। अभी मैंने आपको बताया था अवर्ण के साथ अवर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो यहाँ अन्न धन अभाव है तो अन्ना भाव है। संधि कहाँ हो रही है? बीच में दिख रहा है, अन्ना बन गया, अन्ना भाव है। अगला शब्द है भोजन धन आले। भोजन, फिर न में क्या है? अ, और अ के साथ में क्या है? आ। अ के साथ में आ है, क्या बन गया? भोजनालय। भोजना, ये ना वापस, और ना में क्या है? संधि है। विद्या धन अर्थी। आ के साथ अ, और क्या बन गया? विद्यार्थी। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। महा, क्या हो गया? महा में आ हुआ, हा में आ, उसके साथ आत्मा
में क्या आ गया, आ, और आ के साथ में आ आने पर ही क्या होता है, आ होता है। मतलब रिजल्ट में तीन ही शब्द आएंगे संधि करते समय, एक आ आएगा, एक बड़ी ई आएगी और बड़ा ऊ। क्योंकि अपन ने इस संधि का नाम ही दीर्घ संधि रखा है तो इसमें सब कुछ दीर्घ हो जाता है। और इसमें जो जो जोड़ा होता है वो हमेशा एक ही परिवार का होता है। जैसे अ और आ साथ रहेंगे, ई और बड़ी ई साथ रहेंगे, ऊ और बड़ा ऊ साथ रहेंगे। जैसे कुछ शब्द लिखता हूँ, देव धन आलय, देवधन आलय। तो यहाँ अ प्लस आ है। आपको अब तो दिख ही रहा होगा, व्यंजन है व, लेकिन व कैसे लिखा गया है यहाँ पे, व धन अ बराबर व। तो यहाँ अ है छुपा हुआ, कोई मात्रा नहीं, मतलब क्या, अ। हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती है। स्वर कितने होते हैं, 11, लेकिन मात्राएं कितनी होती है, 10। देव धन आलय, देवालय, क्या बनेगा इसका, देवालय। जैसे एक शब्द लिखूं मैं, रजनी धन ईश, ईश में ई हमेशा बड़ी होती है, रजनी धन ईश। अब यहाँ मात्रा किसकी है, बड़ी ई की प्लस बड़ी ई की, बनेगा क्या, बड़ी ई। अब लिख दो रजनीश, सीधा लिख दो वापस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये रजनीश शब्द, गिरीश, गिरी, गिरी, री में क्या है भाई, किसकी मात्रा, छोटी ई की, अच्छा, प्लस में ईस, बड़ी ई की, गिरीश। ई प्लस ई बराबर, ई प्लस ई बराबर ई होता है। तो ग्रीस में री छोटी है और ई छोटी, और छोटी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई। जैसे मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, तो महींद्र। गिरीश महाधन आत्मा, आधन आ, क्या बन जाएगा, आधन, आ का भी आ होगा, तो महात्मा, विद्यार्थी। चलिए आगे देखते हैं, भानुदय, भानु धन उदय, भानु धन उदय। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। वधु उत्सव, वधु शब्द हमेशा ऐसे लिखते हैं, वधु बड़ा ऊ प्लस ऊ छोटा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ, धू, वधूत्सव। भू धन ऊर्जा, तो भू बड़ा है, धन ऊर्जा, तो भूर्जा बन जाएगा। बड़ा ऊ में वापस बड़ा ऊ ही रहेगा। इस प्रकार से जैसे शब्द है स्वार्थी, क्या शब्द है, स्वार्थी, स्वधन अर्थी। नवागत शब्द है, कुछ शब्द अपन देखते हैं, नवागत, ये नवागत है, इसका अब संधि विच्छेद करना है अपने को। तो क्या करेंगे, संधि कहाँ है, आ में, आ की संधि आ दिख रहा है, तो अपन ने पहचान कर ली कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि में नव धन आगत, नव धन आगत क्या हो जाएगा, अ प्लस आ बराबर में क्या होगा, आ हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द है अगला, सत्याग्रह शब्द क्या है, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह शब्द बन जाएगा सत्याग्रह। इस प्रकार से इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे परीक्षार्थी, तो परीक्षा धन अर्थी, दिशांतर, दिशा धन अंतर, रेखांश, रेखा धन अंश, महात्मा, महाधन आत्मा,
विद्या धन आलय है अतीव, कवींद्र, मुनीन्द्र, मुनिधन, इंद्र ई, कपीस, कपीधन, कपीधन ईश, कपीस, कपींद्र, कपीधन इंद्र, रवींद्र, रविधन इंद्र, रवींद्र, रवि धन इंद्र। तो रविंद्र में छोटी ई और छोटी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई के रूप में सामने आएगा। परीक्षा, परिधन इक्षा, छोटी ई के बाद में बड़ी ई, परीक्षा। मुनीश्वर, मुनीश्वर, तो मुनि धन ईश्वर, ई का बड़ी ई हो जाएगा मुनीश्वर। अब जैसे ऊ में देखें कोई शब्द तो है भानुदर, भानुदय अपन ने देखा अभी, भानुदर, भानुदर में भानु बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा छोटे का, भानु उदर, ऊ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा। वधोत्सव, सरयूर्मी, जैसे शब्द है सरयू, सरयूर्मी, सरयू धन ऊर्मी, तो क्या बन जाएगा, सरयूर्मी बन जाएगा। जैसे भूष्मा, भू धन ऊष्मा, ये भू धन ऊष्मा, भूष्मा। अब देखते हैं अपन अगली संधि है जो कि कौन सी है, गुण संधि। तो दीर्घ संधि में तो अपन ने क्या देखा, जैसे अ होगा या आ होगा इधर, तो इधर भी अ या आ आएगा, अ या आ आएगा, ये देखा। अपन ने देखा कि ई होगी, बड़ी ई होगी, जमा में भी ई होगी या बड़ी ई होगी, ई होगा, ठीक है। ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा, जमा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा। अब इन तीनों का क्या क्या बन रहा था, दीर्घ संधि थी तो दीर्घ में चेंज हो रहा था। जैसे ऊ का क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, या संधि में हमेशा बड़ा ऊ, ई में भी बड़ी ई, आ में भी आ बन जाएगा, हमेशा दीर्घ हो रहे थे। तो एक अपने को बात समझ में आ गई, दीर्घ संधि में क्या होगा, आ होगा, बड़ा ई होगी और ऊ होगा, बड़े वाला। और अब है गुण संधि। गुण में क्या होता है, इधर तो अ और आ ही रहेगा, इधर तो पूरे में अ आ रहेगा, दीर्घ में भी अ आ रहा और गुण में भी अ आ रहेगा। लेकिन इधर जो है चेंज हो जाएगा, इधर इतनी देर तो सेम था, अभी अलग हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, या ऊ आ जाएगा, या री आ जाएगा, ये शब्द आएगा। अब अ आ के बाद ई आवे तो किस में बदल जाएगा, ए में। अ आ के बाद ऊ आए तो किस में बदल जाएगा, ओ में। और अ आ के बाद में री आए तो किस में बदल जाएगा, अर में। किस में, अर में, अर में बदल जाएगा। तो वहाँ तो अपने दीर्घ संधि में क्या हो रहा था, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बन रहे थे, वैसे ही गुण संधि में क्या बनेंगे, ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा और अर बन जाएगा। तीन शब्दों पे याद रखना है। ए मतलब एक मात्रा बीच में, ओ मतलब ओ की मात्रा, और अर का मतलब री की मात्रा आ जाएगी ऊपर। तो ये शब्द कहीं भी दिखें इस प्रकार की मात्राओं वाले, किस संधि में होंगे, आंख बंद करके आप गुण संधि कर सकते हो। अभी पढ़ते हैं अपन, समझते हैं इसको आगे। यदि आ के बाद ई ऊ और री आवे तो क्या बन जाता है, क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। बिल्कुल साधारण है। आ पहले रहेगा और जमा के बाद ई ऊ और री होए
तो अ आ प्लस ई का क्या हो जाएगा ए, अ आ प्लस ऊ का क्या हो जाएगा ओ, अ आ प्लस री का क्या हो जाएगा अर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शब्द लिखा है देव धन इंद्र। अब अपने इसमें संधि की पहचान करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या था अ है, अच्छा ठीक है अ है। इधर क्या है छोटी ई है। अब अ और ई का क्या बनेगा अपने को याद आना चाहिए। आ के बाद ई आने की स्थिति में ए हो जाता है और ये संधि का कौन सा रूप है गुण संधि है। तो अपन देव धन इंद्र देवेंद्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे देवेंद्र। शब्द के बीच में एक मात्रा वाला ऐसे आ जाए तो कौन सी संधि आंख मूंद के गुण संधि हो जाएगा। गण धन ईश अ प्लस बड़ी ई, अ प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और ए का मतलब क्या है गण नहीं हो जाएगा। यथा धन इष्ट यथेष्ट आ के बाद छोटी ई यथेष्ट। रमा धन ईश रमा धन ईश रमेश रमा आ धन ईश क्या हो जाएगा रमेश आ और बड़ी ई। वीर धन उचित वीर धन उचित क्या आया है एक साइड में ऊ आया है और एक साइड में क्या आया है ई आया अ आया है। तो अ धन ऊ का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। तो वीर उचित का क्या हो जा वीर उचित का क्या हो जाएगा वीरोचित क्या हो जाएगा। यहाँ वीरेचित नहीं होगा क्योंकि अ के बाद में क्या आया है ऊ आया है। अब जलधर ऊर्मी चलोर्मी समझने के लिए इतने शब्द ही बहुत है। यदि आपके समझ में आ गया तो उसके बाद भले ही हजारों शब्द सामने आ जाएं आपका प्रश्न सही होगा। लेकिन यदि समझ में नहीं आया तो आपके सामने 10 शब्द ही काफ़ी है। उसका संधि विच्छेद भी नहीं कर पाओगे संधि भी नहीं कर पाओगे और न ही संधि पहचान पाओगे। इसमें 3 प्रकार के सवाल होते हैं। या तो संधि को पहचानना होता है कौन सी संधि है, या फिर संधि का विच्छेद करना होता है, या फिर संधि करनी होती है संधि को बनाना होता है। अब जलधर ऊर्मी जलोर्मी हो गया। ऊ जल के बाद में बड़ा ऊ, अ के बाद में बड़ा ऊ क्या बन गया ओ बन गया। चलो ओ आपको समझ में आ गया। बीच में कहीं भी एक मात्रा होगी ओ की हो या आई की हो तो वो कौन सी संधि होगी गुण संधि। इसके अलावा री जहाँ भी आएगा जैसे महर्षि ब्रह्म ऋषि कर्ण ऋषि देव ऋषि हैं सप्त ऋषि आदि ऐसे शब्द आएंगे तो ये किस में आएंगे गुण संधि में। एक बार 2 बार आप संधि को बढ़िया ढंग से कर लोगे संधि का प्रश्न कोई गलत होने की संभावना ही नहीं, इतनी आसान संधि है। जैसे अगला शब्द अपन देखते हैं महा। अच्छा आ गया प्लस में क्या आ गया छोटा ऊ आ गया तो इसका क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। क्या हो जाएगा महोत्सव महोत्सव। अब महोत्सव सीधा शब्द अपने सामने आ जाता है और पूछ लेते हैं कौन सी संधि है तो संधि कहाँ होगी यहाँ हो जाएगी और ये ओ की एक मात्रा है तो अपने को पता था क्या हो जाएगा कौन सी संधि हो जाएगी गुण संधि। चलिए अब बात करते हैं री की। गंगाधन ऊर्मी गंगाधन आ ऊ ये गंगोर्मी हो जाएगा। कण्व धन ऋषि कण्व धन ऋषि अ है और प्लस ऋषि में क्या है री है। अ के बाद री आए तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है अर। तो कण्व ऋषि री की मात्रा हमेशा ऊपर लगती है। जैसे सप्त ऋषि तो सप्तर्षि। देव ऋषि तो देवर्षि हैं। महर्षि तो महर्षि। ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि ये आदि बहुत सारे शब्द हैं। राज ऋषि देव ऋषि सप्त ऋषि
महर्षि, ब्रह्म ऋषि आदि शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये गुण संधि है, जिसमें अपन ने देखा कि क्या क्या था। पहले तो अ और आ ही आएगा, इसके बाद में 3 प्रकार आएंगे। हेलो, क्या क्या आएंगे? या तो इसमें आएगा ई और ई, या इसमें आएगा ऊ और बड़ा ऊ, या इसमें आएगा री। अब इसका जो संधि में बनाते समय भी अपने पास जो आंसर आएगा वो भी 3 आएंगे। कौन से? आ के बाद में ई आए तो क्या बन जाएगा? ए। ऊ आए आ के बाद तो क्या बन जाएगा? ओ। आ के बाद में री आए तो क्या बन जाएगा? अर। अब ये ए, ओ और अर 3 शब्द मुख्यतः जो आएंगे। और दीर्घ संधि में क्या क्या? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब तीसरी संधि अपन देखते हैं। संधि का नाम है वृद्धि संधि। शब्द से ही पता चल रहा है वृद्धि हो रही हो। गुण में अपन ने क्या देखा? 1 मात्रा हो रही थी, वृद्धि में 2 मात्राएं हो जाएगी। वृद्धि में 2 मात्राएं, 2 मात्राएं जहाँ भी देखी कौन सी संधि? वृद्धि संधि। 1 मात्रा देखी कौन सी संधि? गुण संधि। और जहाँ भी दीर्घ होता हुआ दिखा तो दीर्घ संधि। नामों में ही इनका आंसर निकल रहा है। चलिए, जब आ के बाद ए आई हो तो दोनों के मेल से आई बनता है। यदि ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। अब देखते हैं अपन इसका भी। इसमें जैसे अ और आ आएगा इधर, तो अब इधर क्या आएगा? उसमें 3 आ रहे थे, इसमें या तो आएगा ए, या आएगा आई, या आएगा ओ, या आएगा औ। बस, उसमें री थी, इसमें री जैसा भी कुछ नहीं है। अब बनेगा क्या? जैसे आ के बाद में ए आई आए तो आप आई बांध लो, 2 मात्राएं। और आ के बाद में ओ औ आए तो औ हो जाएगा। बस, आई और औ। अभी तक अपन ने रिजल्ट देखा। इसमें देखो, पहली संधि में स्वर में क्या हो गया? आ हो गया, बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ हो गया। दूसरे में अपन देखा गुण में, तो क्या बन गया? जैसे आ के बाद में ई आए तो क्या बन गया? ए बन गया, ओ बन गया और अर बन गया। अब तीसरी वृद्धि संधि है। इसमें क्या बनेगा? आ के बाद में ए आई आए तो आई बन जाएगा और ओ औ आए तो औ बन जाएगा। अब ये 3 संधियाँ यहाँ तक क्लियर होती है। बस इतनी बातें आपको क्रमश रूप से याद रखनी है और उसको सही ढंग से। और इन संधि ज़्यादा से ज़्यादा करने का मतलब है आप 1-2 घंटा लगातार प्रैक्टिस कीजिए, तो संधि आपकी गलत होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक एक शब्द बहुत आसान सा दिख रहा है। एक धन एक। इसमें क्या है? क के साथ में अ जुड़ा हुआ है और इधर ए है ही। अब अ के साथ अपन ने कहा था ए आए भले ही आई आए, क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, अर्थात 2 मात्राएं लग जाएगी। तो क्या बन गया? एक एक, एक एक। बस ये आंसर है। और यहाँ पहचान करनी हो, इसमें भी कौन सी संधि पूछे ऐसा शब्द आए तो 2 मात्राएं जहाँ भी देखो वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, मात्रा बढ़ गई। अब है अगला शब्द परम ऐश्वर्य। अ के बाद में आई आए तो 2 मात्राएं हो जाएगी म में परमेश्वरे, परम में स्वरे। सदा धन एव, सदा धन एव, सदेव। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वरे। प्रम ओज, अ के साथ में ओ आ जाए तो क्या हो रहा था? अ के साथ में ओ आ जाए औ हो जाएगा, परमो, परमो, परमोज। महा ओजस्वी, महोजस्वी। वन औषध, वनौषध। ये थी वृद्धि संधि। जैसे जैसे लोकेक्षणा, लोक धन एषणा,
लोकेक्षणा का क्या होगा? लोक धन एषणा। जैसे मत धन ऐक्य, मतैक्य। मतैक्य में क्या होगा? मत धन ऐक्य, मतैक्य, ये ऐसे बन जाएगा मतैक्य, मत धन ऐक्य। सदैव में सदा धन एव, और महेश्वर्य में महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। और रमेश्वर्य रमेश रमा धन ऐश्वर्य। वन औषधि, वन धन औषधि, वनौषधि। दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ आदि शब्द है। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। और जो अपन अब बात करते हैं यण संधि। यण संधि में क्या होगा? इधर तो क्या आएगा? ई आएगी, ई आएगी, ऊ भी आ सकता है, जैसे नीचे लिखते हैं ऊ, बड़ा ऊ, और एक आएगा री। अब री आ जाए तो क्या करना है? र रा री में बदलेगा, और ई के बाद में ऊ आए तो व नहीं, य, या, यी, यू आदि में बदलेगा, और ऊ आ जाए तो व, वा, वी, वे में बदलेगा। अर्थात य, व और र में बदलेगा, और मात्रा जैसी उसमें लगी होगी वैसी इसके साथ भी लग जाएगी। जैसे इधर तो था शब्द कौन सा? ई था। अच्छा, ई के साथ में अन्य कोई भी स्वर आ गया, और ऊ के साथ में कोई भी स्वर आ गया अन्य, और इधर री के साथ में कोई भी अन्य स्वर आ गया, तो बन किस में जाएगा? य, व और र में। इसमें हमेशा हमेशा य, व और र जहाँ भी होंगे, इनके साथ जो भी वर्ण होगा वो हमेशा आधा होगा। आधा वर्ण य, व और रा का साथ में आप देखते हो तो संधि आँख मूंद की आपको कौन सी करनी है? यण संधि। बस यण संधि का इतना ही नियम। आपको मात्राओं का ज्ञान सीधा देखते ही शब्द चुटकियों में आंसर निकालता है, तो इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और इस तरह की प्रैक्टिस आप कर देते हो तो प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं है। अति धन अधिक, क्या आया? ई आ गया। ई के साथ में क्या आया? भिन्न स्वर है, कौन सा? अ, तो क्या बन गया? अत्यधिक। अति ई के साथ में अ बनने से क्या हो गया? य हो जाएगा, और य के साथ में त आधा हो जाएगा। अत्यधिक। इति धन आदि, इति ई आ गई छोटी, धन आदि ई के साथ में आ आया तो क्या बन जाएगा? या बन जाएगा, और इधर जो भी है उसको आधा कर दो, तो अब इत्यादि। इसमें एक एक वर्ण को जोड़ के आप बनाओगे, सीखोगे तोड़ना, एक एक वर्ण को अलग अलग करना और एक एक वर्ण को जोड़ना, तभी संधि सही होएगी। कैसी भी संधि आ जाए उसके बाद गलत होने की कोई संभावना ही नहीं बनती। जैसे शब्द है अत्याचार। शब्द क्या है? अत्याचार। सही ढंग से देखना, अत्याचार। इसमें अब आपको पहले तो संधि पहचाननी है, तो कौन सी संधि है? मैंने कहा य, व और र के साथ में आधा वर्ण दिखे, संधि सीधे पहचान लेना कौन सी है? यण संधि है। अच्छा, तो यण संधि में यह कब आता है? जब ई आती है। अच्छा, तो अपने को दिख गया कि ई आई है यहाँ। अति धन आचार। लो, आचार नहीं होता है कभी कोई शब्द, आचार। जैसे शब्द है गत्यवरोध, शब्द आ गया मान लो गत्यवरोध। गत्यवरोध ये शब्द है। गत्यावरोध कभी नहीं होता है, एक ध्यान रखना, गलत कर दोगे परीक्षा में कहीं। गत्यावरोध नहीं होता है, गत्यवरोध होता है। तो गत्यवरोध में ये यह आपको दिख गया, आपको पता चल गया संधि कौन सी है, यण संधि है। तो आप फिर क्या करोगे? ग धन ति ई कर दोगे। यह कब आता है? ई होती तब। और अवरोध। वेरी गुड, आपका आंसर
सटीक बैठ गया, आपने संधि बना ली। जैसे अगली है अभिधन आगत। अभिधन कौन सा? आगत। तो क्या बन गया? अभिधन आगत। क्या बनाओगे इसका? ई है, ई के बाद में क्या आया है? आ आया है, तो अभ्यागत। बस आंसर हो गया। व्यायाम क्या हो गया? व्यायाम म। तो अब इसका आप करो व्यायाम में। जैसे अ आधा अक्षर किसके आगे हैं? वह यहाँ है, ठीक है। संधि होगी तो कहाँ? यहाँ होगी। तो अपन ई से, यह ई से आता है, तो क्या करेंगे? वी धन क्या करेंगे? आयाम। तो ये व्यायाम हो गया। अब जैसे ऐसे ही शब्द आ गया आपके सामने, जैसे मही आधार। मही धन आधार। मही धन आधार। मही धन आधार। तो बड़ी ई प्लस आ, ई के बाद में आ आया, तो क्या बन गया? क्या बन गया मही आधार का? महियाधार। ह आधा हो जाएगा और या आ जाएगा। जैसे कैसे होगा? मैया ह आधा हो जाएगा और मैयाधार, ये बन गया। इसमें हमेशा आधा अक्षर होगा। कौन सी संधि में होगा आधा अक्षर? य व र के आगे कौन सी में होगा? यण में। तो यण में जैसे शब्द है अगला अन्वय। इसमें आप संधि करके देखो, करो संधि वीडियो रोक के। जैसे इसमें होगा अ न है, तो यहाँ व आया है तो ऊ आया है, पक्का है। क्या आया है? ऊ। तो क्या हो जाएगा? अनु। अनुधन क्या हो जाएगा? आगे व में अ है, तो अय। अनुधन अय। जैसे शब्द आया मधुवरी। मधुवरी, तो क्या आएगा? वह है तो ऊ है, ऊ। मधु लिख दो पहले तो, मधु, और धन में क्या आ जाएगा? अरि। मधुधन अरि। जैसे शब्द आया अनविक्षा। क्या शब्द आया? अनविक्षा। अनविक्षा। जैसे अनविक्षा कह दो या अनुवेषण कह दो, अन्वेषण कह दो। अन्वेषण, ये शब्द है अन्वेषण। अब इसका आप निकालो, वह है तो ऊ आएगा, तो क्या अनु हो गया, और क्या हो गया साथ में? ऐषण। ऐषण में आई मत कर देना, ए, आई की मात्रा नहीं लगती ऐषण में। जैसे आगे हैं, अपन देखें आगे, जैसे कोई उदाहरण री का, जैसे री का देखते हैं। पित्राज्ञा शब्द है, पित्राज्ञा शब्द क्या है? पित्राज्ञा। अब पित्राज्ञा को आपको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे? अलग करोगे। त और र कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखते हैं, त धन र। तो पित्र, ये धन आज्ञा, मात्र इच्छा, मातृइच्छा। जैसे पितृपदेश शब्द आया, कौन सा? पितृदेश, ये शब्द है। तो अब इसमें आपको कोई पूछे कि करो संधि विच्छेद, तो आपको संधि पहचाननी होगी। सबसे पहले तो री आई है, पितृ, त आधा है और र पूरा है, पितृ। तो इसमें जब संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? पितृ धन उपदेश, ये संधि विच्छेद हो गया। तो इस प्रकार से ये यण संधि के बहुत सारे उदाहरण अपन लोगों ने देखे। इसके अलावा जैसे यहाँ भी लिखे हैं, पितृ आज्ञा, अनु इति, अनु ऐषण, ऐषण ऐसे लिखते हैं हमेशा। सुआगत, स्वागत, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ शब्द है। तो स्वागत में कौन सी संधि है? कौन सी है? यण संधि है। कहीं यहाँ ये वाह देख के आ जोड़ के ऐसे दीर्घ मत कर देना। कौन सी है? सुधन आगत, स्वागत।
सुधन आगत। अब स्वर संधि का 5वां भेद है अयादि संधि। अयादि संधि देखते हैं। यदि ए आई ओ ए आई ओ और औ के बाद ए आई ओ औ ए आई ओ और औ के बाद क्या आ जाएगा? अ ई उ ई आ जाए तो अय आय अव आव। इसमें ध्वनि आपके किस में आएगी? अय की आएगी, या तो अय आय अव आव की आएगी, अय या अव। जैसे अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। यदि अय आव हो जाता है और आव, जैसे पहले तो क्या आएगा? ए आएगा या आई आएगा, और ओ आएगा या औ आएगा। अब इसके बाद में जैसे ए के साथ में अ आया है, ए के साथ में अ, तो नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयन। ए के साथ में अ। अब आई के साथ में भी अ, तो नायक हो जाएगा। अय आव, इसमें ध्यान रखना है आपको एक ही चीज़, अय और आव। अय आव आप याद रख लिया तो अयादि संधि गलत होगी नहीं। जैसे पो धन अक, दो की मात्रा है, पो धन अक दो मात्रा है, तो उधर भी आव में भी दो आएगी। क्या बनेगा? पावक। क्या बन जाएगा? पावक बन जाएगा। जैसे गो धन ऐषणा शब्द है, गो धन ऐषणा, ऐषणा मैंने लिखना सिखाया था अभी, गो धन ऐषणा। तो अब इसका क्या बनाओगे? ओ है और बाद में क्या रखा है? ए आ रखा है। ओ के बाद में क्या आ रखा है? ए आ रखा है, तो गवेषणा। क्या बनेगा? गवेषणा बन जाए। गव, अव आया है, अव। और जैसे विनय शब्द लिख दिया, विनय का संधि विच्छेद क्या होगा? करके देखिए, बंद कीजिए। विनय शब्द है, विनय, तो पहले तो इसमें ए या आई आएगा, तो विने धन क्या होगा? अ, तभी तो विनय अय, विनय, विनय अय आया है, तो विनय धन अ, विनय। ने धन अक नायक, ने धन अक नायक। गे धन इका, गे आई आया, उसके साथ में इका शब्द लगा, ई लगा, आई के साथ में ई, तो आई बन जाएगा, अय आई। तो क्या बन गया? गायिका। क्या बन गया? गायिका। इस प्रकार से ये अयादि संधि थी। और व्यंजन संधि अपन है जो कल देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आप लोगों ने संधि को आराम से देखा, और इसमें अपन ने पांचों संधियाँ विस्तृत रूप से देखी, और इनको शॉर्ट रूप में आप बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए, आपके प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर रहेगी। वीडियो लेक्चर रोज़ देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भव्या एकेडमी पर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।